हेलो फ्रेंड्स। तो आज 18 मार्च 2020 के इस वीडियो में हम लोग एक माइंड मैप को समझेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के इर्द गिर्द चलने वाली डिबेट के बारे में, जो भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्ड है आज की तारीख में, सेक्युलरिज्म। ये इस डिबेट के आसपास चलने वाली विचारों को और जो पुरानी बहस रही हैं उन पे थोड़ा सा हम लोग एक कंपाइलेशन क्रिएट करेंगे कि फैक्ट्स का, कि डिफरेंट ओपिनियंस क्या हैं, फैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस, तो जो कि पहले से होते आए हैं और जो कंटेम्प्रेरी उसमें चल रहे हैं सिनेरियो में। तो ये शुरू करते हैं। ये एक्चुअल में टॉपिक मेरे जहन में आया है अभी हाल फिलहाल में एक पोस्ट के दौरान, जिसमें कि CNN में जो वेबसाइट है, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं, तो उसके एक आर्टिकल से बात शुरू हुई थी मेरे आसपास में, जहाँ से मैंने इस टॉपिक को पिक किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। जिसमें एक आर्टिकल छपा था, डेमोक्रेसी इज़ डाइंग इन इंडिया एंड ट्रम्प शुडंट बी इन मोदी साइड। तो ये आर्टिकल क्या था, आप इसे देख सकते हैं इसे CNN की वेबसाइट पे। ये 15 मार्च 2020 को पब्लिश हुआ है और इसे उनके किसी ओपिनियन पीस राइटर आकांक्षा सिंह ने लिखा है। और व्हाट शी सेज इज़ फंडामेंटली दैट कि इंडिया में प्रेजेंटली मोदी जी के समय में जो चल रहा है वो डेमोक्रेसी को चोक करने वाली सर्कमस्टेंसेस हैं। और ऐसे हालात में जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपर पावर है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत फाइट करती रही है, उसको मोदी जी के साथ में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक है। उससे इंडिया की डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। और जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी का फाइटर बता के लड़ता रहा देश है अमेरिका, वो ऐसे हालात में मोदी जी के साथ खड़ा होकर एक गलत संदेश अपने लिए भी भेज रहा है और दुनिया भर के लिए भी भेज रहा है कि जब वोट पॉलिटिक्स की बात आती है डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी जो होती है, ऐसे तंत्र होते हैं जो सब कुछ भूल भुला बैठते हैं और सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल उसी लय में लिखा गया है कि इन हालातों में ट्रंप को मोदी जी का साथ नहीं देना चाहिए। और इससे पहले हालात यूँ थे कि बैराक ओबामा जी ने भी मोदी जी का साथ में कई बार खड़े हुए और उनसे दोस्ती करने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दिए हैं। हालांकि हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि मोदी जी अंत में भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए थे, तब जबकि मोदी जी पे वीज़ा का बैन भी लगा था। लेकिन फिर कुल मिलाकर अभी जो हालात वापस उत्पन्न हुए देश में दिल्ली के दंगों के बाद, और उससे पहले कश्मीर विषय पे नागरिक संशोधन कानून के विषय में, उससे ये एक ख़ास धर्म के विरुद्ध होते लोग दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी और उनकी पार्टी। और ऐसे में सर्वोच्च नेता दुनिया के माने जाने माने मोदी, ट्रंप या फिर बैराक ओबामा या भविष्य में जो भी आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति होंगे, वो यदि उनका सहयोग देते हैं तो फिर इससे दुनिया की आबादी को एक गलत संदेश जाएगा और प्रजातंत्र व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठेगा, ये व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। तो ये आर्टिकल उसी लय में लिखा गया था। अब हुआ क्या कि यहाँ से आर्टिकल के लिखे जाने के उपरांत व्हाट्सएप पे मैंने जब इसको कहीं पे पोस्ट किया तो फिर एक विवाद शुरू हुआ, जिसमें कि किसी ने वापस विषय छेड़ा है कि सेक्युलरिज्म जो है
ये तो भारत में आयात किया गया विचार है, ये भारतीय विचार नहीं था। और वैसे तो भारतीय हिंदू व्यवस्था आरंभ से ही अपने प्राकृतिक व्यवहारों से ही सेक्युलर समझी जा सकती है। तो सीए के विषय में उनका कहना था कि यदि धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दी जा रही है, स्वतः दी जाती है, किसी को नहीं दी जा रही है स्वतः, हालांकि दूसरा मार्ग उनके लिए भी खुला हुआ है जिनको नहीं दी जा रही है, मगर स्वतः देने का जो प्रावधान है वो सिर्फ खास धर्मों के लिए ही है, कुछ धर्मों के लिए नहीं है। तो ये कुछ गलत नहीं है। और क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो इसलिए जो नागरिकता संशोधन कानून है, जैसे कि हम लोग CAA के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ गलत नहीं है, अपवाद नहीं है। तो इस बात पे तो स्वीकृति करी जा सकती है कि हो सकता है कि धर्म के आधार पे हम लोग नागरिकता को कुछ को स्वतः दें और दूसरों को रोक सकें। हो सकता है कि इसको लाने का तरीका हमारे पास में कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 1950 के उपरांत तो ये देश संविधान आने के बाद तो ज़रूर सेक्युलर हुआ है, तो सेक्युलर मान्यताओं को इसने पालन करने की इच्छा जताई है देश ने, समाज ने। तो हो सकता है कि अब हम धर्म के आधार को स्पष्ट तौर पे सीधे लिखित शब्दों में ना कह के किसी अन्य तरीक़ों से, किसी अन्य मानकों के आधार पे हम प्राप्त करना चाहिए था। तो एक विवाद का विषय तो ये है कि अगर ये सही भी है कि किसी को धर्म के आधार पे नागरिकता ना दी जाए, even if it is right to deny citizenship to certain religions, तो यहाँ पे दो बातें हैं कि should we straight deny it on the basis of religion, or we should use other standards which are secular by nature। तो एक पक्ष का मानना है कि ये हमें सीधे सीधे शब्दों में डालना होगा, और दूसरे पक्ष का मानना है कि इसके लिए हमें दूसरे कुछ तरीके लेने होंगे ताकि हम इसे अचीव करें, प्राप्त करें। सीधे शब्दों में से कर देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा भारतीय संविधान की, मौजूदा संविधान की मान्यताओं के अनुसार। तो एक विवाद तो ये है सेक्युलरिज्म के इर्द गिर्द मौजूदा पटल पर। और आगे हम बात करें तो दावा ये भी पेश किया गया कि भारत आरंभ से ही एक सेक्युलर शब्द इसमें नहीं था भारत के संविधान में, ये बाद में डाला गया है 1976 के 44वें संशोधन के दौरान। तो इस पर एक विचार ये निकला, एक जानकारी ये निकली कि सेक्युलर शब्द को इस संविधान के दौरान, इस संशोधन के दौरान मात्र प्रीएम्बल में ही ऐड करने का एक कार्य हुआ था। हालांकि ये संविधान मूलतः भारत के संविधान में पहले से भी दिया गया है, यानी 1950 में जो संविधान लिखा गया था उस समय भी सेक्युलर वर्ड था कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि वो प्रीएम्बल में नहीं था। जो मूल पंक्ति है संविधान की उसमें नहीं था, मगर ये था। तो ये कहाँ था? ये आर्टिकल 25 में दिया गया था
और इसमें प्रधान विचार रखा गया था कि भारत की सरकार को हर एक अधिकार होगा कि किसी भी सेकुलर विषय पे कोई नियम बना सके भारत की जनता के हित में, किसी भी धर्म से संबंधित। तो ये बात दोनों गुटों के बीच में एक कटाक्ष यहाँ पे हुआ और तब फिर कुछ नया उभर के सामने आया। तो आगे बात बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में एक कटाक्ष हुआ और दूसरे पक्ष ने पेशकश करी कि हम इसके सबूत देते हैं आपको और अकादमी जानकारी आपसे साझा करेंगे कि सेक्युलर शब्द संविधान में था, जिससे ये बात स्थापित होती है कि ये शुरुआत से ही मंशा रखी गई थी कि भारतीय समाज को सेक्युलर बनाया जाएगा। हालांकि ये प्रियम्बल में नहीं था। तो जो संशोधन हुआ है 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जिसको कि विवाद ये बनता है कि क्योंकि वो इमरजेंसी के दौरान हुआ था इसलिए वो मान्य संशोधन नहीं माना जाना चाहिए कि वो भारतीय समाज की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। तो इस दावे के कटाक्ष में बात यह है कि हो सकता है कि आपकी बात सही हो, इमरजेंसी के दौरान किए गए संशोधनों पे अभी भी पूरी तरीके से समाज संतुलित नहीं हो पाया है और तय नहीं कर पाया है कि क्या उनको मान्य माना जाए या नहीं। लेकिन फिर भी ये बात तो रहेगी कि 1947 से 50 के बीच संविधान निर्माण के दौरान भी तो ये शब्द रहा ही है। तो उस दौरान भी ये इच्छा रखी गई है कि देश में देश को सेक्युलर बनाएंगे, सरकार को सेक्युलर प्रवृत्ति का रखा जाएगा, देश की सरकार को, प्रशासन को। तो सेक्युलर प्रियम्बल में ही लाने का विषय आप वो कर सकते हैं। आप जहाँ तक समाज की और प्रशासन की चलाने की प्रवृत्ति के बारे में सवाल है, तो ये तो 1950 में तय किया जा चुका है कि ये सेक्युलर विचारधाराओं के, सेक्युलर तर्कों के अनुसार चलाया जाएगा। तो इसके कटाक्ष में उन्होंने कहा, स्वीकृति दी कि हाँ, भारतीय समाज सेक्युलर होना कोई गलत नहीं, क्योंकि हम हिंदू मेजॉरिटी देश हैं और हिंदू मेजॉरिटी देश तो अपनी प्रकृति से ही सेक्युलर होते हैं। तो ये वो एक दावा है जिस पे कि एक नया विवाद शुरू होता है कि क्या वाकई में हिंदू समाज अपनी प्रवृत्ति से ही सेक्युलर है, क्या ये बात भी सच बोली जा रही है, क्या ये दावा सही है। तो एक बात तो तय है कि सेक्युलर होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में सहमति है कि देश को और समाज को सेक्युलरिज्म पे ही चलाना है। और बस अब जो विवाद हैं वो इर्द गिर्द सेक्युलर के ये हैं कि क्या ये आरंभ से ही सेक्युलर है। यदि आरंभ से ही सेक्युलर है हिंदू मान्यता, तो फिर सेक्युलर शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा का कहना है कि नहीं, ये आरंभ से सेक्युलर नहीं है और इसको सेक्युलर बनाने की एक मुहिम चल रही है, संघर्ष आज भी जारी है। और इसलिए सेक्युलर शब्द को अपने लिखित अनुबंध यानी संविधान के अंदर डाल के रखना आज भी आवश्यक है, अन्यथा लोग उसे भुला बैठेंगे। लोगों के विचारों के साथ छेड़खानी करी जा सकती है। जब यदि कोई अनिष्टकारी शक्तियाँ शासन शक्ति तक पहुंच जाएं तो वो विचारों को लिखित ना होने की वजह से लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, पथ भ्रमित कर सकती हैं और वो छेड़खानी कर सकती हैं समाज को अपनी दिशा अपने अनुसार चलाने के लिए। उनमें सेक्युलरिज्म के इच्छाओं को समाप्त करने के लिए कुछ और भी कार्यक्रम चालू कर सकती हैं, अनिश्चित कार्यक्रम। तो इसके प्रमाण में कि क्या वाकई में भारत आरंभ से ही सेक्युलर है या नहीं, जो दूसरा पक्ष है वो ये प्रमाण देता है कि देखिए आज भी भारत के समाज में क्या क्या ऐसे घटनाएं घट रही हैं जिनसे आप मान सकते हैं कि भारत का समाज वाकई में सेक्युलर है ही नहीं शुरू से ही। तंत्र सिस्टम पे यहाँ पे अभी भी अपराध हो रहे हैं तंत्र की मान्यताओं के चलते। फिर हाल फिलहाल में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, लोगों ने दूसरों को जो शायद मानसिक तौर पर असंतुलित व्यक्ति थे उनको चुड़ैल भूत प्रेत मान के उनकी हत्याएँ कर दी हैं जन समुदाय ने। और जनता को विज्ञान और धर्म के बीच के जंग के बारे में अभी भी मालूमात नहीं है। लोग
विज्ञान को धर्म का ही एक छोटा अंश मानते हैं कि धर्म से ही विज्ञान निकला है, और इसलिए विज्ञान जो है धर्म की संतान है। ये स्वीकृति नहीं है कि विज्ञान जो है वो धर्म से विभाजित होकर निकला विचार है, और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बहुत कम होता है। दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अक्सर होते हैं, ज़्यादातर समय एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं बजाय सामंजस्य में। तो चूँकि लोगों में विज्ञान और धर्म के शत्रुता के बारे में ज़्यादा अभी जानकारी नहीं, चेतना नहीं है, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ पे साइंस की वजह स्यूडो साइंस जनमानस में ज़्यादा प्रचलित हो जा रहा है, और इसके चलते भारतीय समाज बौड़मता में डूब जा रहा है, और भारतीय समाज विकास नहीं कर पा रहा है, उच्च तकनीकी या वैज्ञानिक विकास को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बार बार इच्छा जताता है, बार बार संघर्ष करता है, आह्वान करता है, वगैरह वगैरह सारी कार्यवाही करता है, मगर विज्ञान को बाहर आने का जो वास्तविक मार्ग है, बौद्धिक सक्षमता है, वो उसके मार्ग नहीं, उसके दरवाजे नहीं, द्वार नहीं खोल रहा है, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है कि विज्ञान और धर्म विभाजित मार्ग हैं, और ये मान बैठा है कि दोनों तो एक ही हैं। तो इसके चलते हम बार बार विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन फिर अंत में हम लोग छद्म विज्ञान के रास्ते चल बैठते हैं और अपना मार्ग कहीं गुमराह हो जाते हैं, कहीं और पहुंच जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पा रही समाज की। तो आगे बात यही स्थापित करने की कोशिश करी गई है कि भारत आरंभ से ही, भारतीय समाज, हिंदू समाज सेक्युलर नहीं है, जो कि दावा विपक्ष ने पेश किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, और इसलिए हमें सेक्युलर शब्द को डालना ही पड़ेगा, और हमें मौजूदा समाज को सेक्युलर कायम रखने के लिए अपने लिखित अनुबंध यानी कि हमारे संविधान में भी इसको रखना होगा, ताकि ये स्मृति हमेशा बनी रहे कि हमारे को एक सेक्युलर समाज निर्मित करना है। तो ये उसी दिशा में आगे विचार मंथन हुआ है कि सेक्युलर नहीं है हम लोग। हालांकि कुछ कुछ अंश सेक्युलरिज्म के हमारे अंदर आरंभ में थे, जिनसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कुछ कुछ इसमें की विचारधाराएँ भी थीं, जिसमें कि नास्तिक विचारधारा का जो विद्यालय है वो भारत में रहा है, प्राचीन भारत में, जो कि चरवाहक स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से आज की तारीख में इतिहासकारों में दर्ज किया गया है, इतिहासकारों के द्वारा। तो ऐसा है, और जो वास्तविक सेक्युलरिज्म है उसको आरंभ करने का श्रेय तो पश्चिमी यूरोप के देशों को ही जाता है, और वो भी उनके यहाँ घटी घटनाओं के उपरांत, जिसमें गैलीलियो का घटना है, सेंट जॉन को मारे जाने की घटना है, और फिर उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जैसे अन्य सुधारकों के प्रयास की किस्से हैं, और फिर उनके वैज्ञानिक शोध, जिसमें लुईस पाश्चर द्वारा कीड़ों को रोकने की प्रकृति तरीके, जिसमें कि उबाल के गर्म करके पीने का पानी को या दूध को, जो योगदान रहा है, वैज्ञानिक योगदान रहा है, इससे लोगों की सजगता बढ़ी थी, और यहाँ से लोगों का विश्वास विज्ञान की ओर झुकना शुरू हुआ था। अन्यथा वो बीमारियों को, इन सबको दैविक आपदा ही समझते थे, जब तक कि उनको जर्म्स, छोटे कीटाणु, उनको नियंत्रित करने के तरीके नहीं आए, जो कि उनके अंदर कष्टों को, शारीरिक कष्टों को, उनकी बीमारियों को निराकरण का मार्ग दे सकते लोगों को। तो लोग उससे पहले ये सब नॉन सेक्युलर तरीक़ों से सोचते हुए दैविक मानते थे। तो लुईस पाश्चर जैसे वैज्ञानिकों के योगदान ने ही लोगों को विज्ञान की ओर झुकाया और समाज सेक्युलर बना। मैडम क्यूरी का भी नाम उसी श्रृंखला में आता है, जिन्होंने कि दूसरे किस्म के कष्ट, जैसे कि हड्डी के टूटने वगैरह के लिए इलाज के लिए आवश्यक एक्सरे की खोज करी थी। जबकि इसके विपरीत भारत में आज भी लोग बीमारियों को, अभी भी बहुत बड़ा तबका है भारत में मौजूद, जो कि इसको दैविक आपदा समझता है। तो इन सब दृश्यों को देखते हुए हम अभी भी दावा को स्थापित करने का हमारे पास आज भी प्रमाण उपलब्ध है कि भारत आरंभ से ही सेक्युलर नहीं है। जो ये कहना चाह रहे हैं वो गलत है।
तो अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस से संबंधित भी घटनाएं घट रही हैं देश में, उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हालत यूँ है कि साइंस को आसानी से सीडो साइंस ने हटा लिया है और लोग कुछ भी प्रसारित करने में जुट गए हैं, जैसे कि चिकन मत खाओ इत्यादि। और ये अपनी धर्म की बड़बोली करने का मौका निकाल लिया है लोगों ने। तो भारत वाकई में सेक्युलर नहीं है, क्योंकि यदि सेक्युलर होता तो उसको मालूम होना चाहिए था कि ये कीटाणुओं को पहचानने के क्या तरीके होते हैं और वो कभी भी किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि अगर आप चिकन नहीं खा रहे हैं और सिर्फ वेजिटेरियन भोजन पे हैं आप, तो कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जर्म्स को पहुंचने के और भी साधन होते हैं और बीमारियां तो आपको भोजन स्रोत, वेजिटेरियन भोजन स्रोत के माध्यम से भी आप में पहुंच सकती हैं। किसने बताया है कि दूध, जिसको कि आप सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का वेजिटेरियन भोजन में गिनते हैं, या फिर कि वनस्पति वगैरह में बीमारियां नहीं होती हैं, तो यदि जर्म्स वहाँ भी पहुँच जाएँ तो फिर वापस ये आपको वेजिटेरियन भोजन के माध्यम से भी ग्रस्त कर सकते हैं। तो क्या तब आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वेजिटेरियन भोजन खाने से बीमारियाँ होती हैं, इसलिए इंसान को नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए? तो फिर आपने ये उल्टा निष्कर्ष कैसे निकाला आज की तारीख में कोविड-19 के प्रकरण के दौरान कि भारतीय मान्यताएं शुरू से ही सही थीं और इसीलिए हम लोग वेजिटेरियन थे, क्योंकि देखो नॉन वेजिटेरियन खाने से कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो सकती हैं? क्या ये निष्कर्ष सही है? जी नहीं। तो आप बेसिकली एक मौका निकाला है आपने आज की घटना को देखते हुए अपने आप को सही और उच्च साबित करने का, जो कि गलत तरीका है, गलत आचरण है। फिर इन सब दृश्यों को देखते हुए अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करिए कि भारत जो है आरंभ से ही सेक्युलर नहीं है। आप ये दावा गलत कर रहे हैं कि भारत तो ना पहले सेक्युलर था और आज भी भारत में सेक्युलरिज्म को प्राप्त नहीं किया है भारतीय समाज ने, और हम आज भी पथ भ्रमित लोग हैं जो कि विज्ञान सेक्युलरिज्म के नाम पे वास्तव में छद्म विज्ञान का पालन कर रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ देश के पढ़े लिखे लोग जो कि समाज में प्रभाव कुछ डाल सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक छल कर रहे हैं। तो बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के विषय में। वो खुद ही सीडो साइंस का सपोर्ट कर बैठते हैं, उसको पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे विचारों को समर्थन दे बैठते हैं या प्रसारित कर बैठते हैं जो कि वास्तव में साइंस नहीं, सीडो साइंस है। तो और दूसरा चीज़ ये कि भारत में इस तरह की मानक संस्थाएं भी अभी तक उपलब्ध नहीं हैं जो कि भारत के समाज में लोगों को सहजता से विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच में अंतर करने के साधन मुहैया करा सकें। तो इसके चलते और आसान हो गया है कि छद्म विज्ञान आसानी से वास्तविक विज्ञान को छिपा देता है और उसका स्थान ग्रहण करके फिर लोगों को गुमराह करता रहता है। भारत के लर्नेड प्रोफेशनल, जो पढ़े लिखे उच्च कोटि के पेशेवर लोग हैं, वो खुद भी आधे से अधिक समय तो छद्म विज्ञान को ही प्रसारित कर रहे होते हैं, उसका पालन कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक भारत के संविधान में आरंभ से ही सेक्युलरिज्म शब्द को डालने की बात थी, तो उसके विषय में एक प्रमाण ये भी मिलता है कि आर्टिकल 25 में ये शब्द प्रयोग किया गया है और उस समय भी लोग संविधान के में सब सेक्युलर शब्द डालने के समय विरोधी थे। तो जो आज दावा कर रहे हैं कि भारत की हिंदू समाज तो अपनी प्रकृति से ही सेक्युलर है, उनको याद दिलाना आवश्यक है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय इन्हीं लोगों का दावा था कि सेक्युलर शब्द को डाल के हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसका कहने का तब वो सेक्युलर का अर्थ ये समझे बैठे थे कि सेक्युलर का अर्थ होता है कि आप लोगों के जीवन शैली में से धर्म को निकाल देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तब इन्हीं लोगों ने सेक्युलरिज्म का अपोजिशन किया था
इन विचारों के अनुसार। और आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम तो शुरू से ही सेक्युलर हैं और इसमें तो कुछ अलग बात है ही नहीं। तो यही वो लोग हैं जो कि तब तो इस मार्ग से इन्होंने सेक्युलरिज्म का विरोध किया और आज बड़ी सहजता से कह देने कि नहीं, हम तो शुरू से ही सेक्युलर हैं, इसमें क्या कहने की बात ही है। तो ये दो तरफा इनके विचार हैं। ये इस आर्ग्यूमेंट को भी फॉलो कर रहे थे 1950 में, जब सेक्युलरिज्म को लाना था उसका विरोध करा, और आज जब ये आ गया है और लोगों में चाहत में आ गया है तो ये कह रहे हैं कि तो जाहिर है इसमें कड़ी बड़ी बात क्या था, हम तो हमेशा से सेक्युलर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट बी को इन्होंने डाल दिया है। तब आर्ग्यूमेंट ए के अनुसार इन्होंने विरोध किया था इसका। तो ये इन्होंने ये दो तरफा चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके विषय में ये प्रमाण के तौर पर उपलब्ध 1950 का ये वाक़या है, जिसमें कि तब इन्होंने सेक्युलरिज्म का विरोध ये कहकर किया था कि इससे तो आप कहने का अभिप्राय है कि भारतीय समाज की जीवन शैली से आप धर्म को हटा देना चाहते हैं, जो कि गलत है, और इसलिए हम सेक्युलरिज्म का समर्थन नहीं करते हैं। ये लिखित दर्ज बात है, एक श्री लोकनाथ मिश्रा के विचारों से निकली, जो कि संविधान के इर्द गिर्द हुई डिबेट्स के दौरान उठी थी और जो कि दर्ज है, आज भी किताबों में मिल सकती है। और इन सब के बावजूद आर्टिकल 25 में जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर जी ने सेक्युलर शब्द को प्रवेश करवाया था, और आर्टिकल 25 सेक्युलर एक्टिविटी करके इस शब्द का प्रयोग करता है, आर्टिकल 25 छंद 2 उपछंद अ में। तो इसके इस प्रमाण के कटाक्ष के में उन्होंने हमसे बताया, दूसरी पार्टी ने, कि देखिए आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, और सेक्युलर शब्द का जो प्रयोग हुआ था उसका उनका अभिप्राय था कि वो सिर्फ सेक्युलर से ये कहना चाहते थे कि नॉन रिलीजियस। तो इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा जा गया है कि देखिए भाई, ये तो तय करना मुश्किल है कि किसी की मंशा क्या थी किसी शब्द को प्रयोग करने के पीछे। तो इस पे हम निर्णय करने के लिए अभी पर्याप्त हमारे पास कुछ है नहीं, और ये बहुत मुश्किल डिबेट होने वाली, तो हम इस पे आगे विचार नहीं करेंगे। तो ये वो डिबेट थी सेक्युलरिज्म के इर्द गिर्द, और जो मूल आर्टिकल जो CNN में छपा था, जहाँ से ये डिबेट आरंभ हुई थी, वो आपने देखा। और उसके बाद सेक्युलरिज्म से प्रति जो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा था, जिसमें लोकनाथ मिश्रा जी का ये बयान दर्ज है, वो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा था। अपनी मूल प्रकाशन की तारीख उसकी है, आप देख सकते हैं, 5 अगस्त 2018। और इसमें ये सारी बातें दर्ज हैं कि उस दौरान सेक्युलरिज्म को लेके संविधान निर्माण समिति में क्या बहस चली थी, और सेक्युलरिज्म के बारे में ये बात भी दर्ज है कि ये विचार जो है मूलतः प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में से आता है, जो कि वेस्टर्न यूरोप में घटा था। तो वहाँ से ये इस विचार को प्राप्त किया था 1950 में भारत की संविधान निर्माण समिति ने, और ये डिबेट उस समय से आरंभ हो चुका था। और 1976 में तो मात्र ज़बरदस्ती करके इसको इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में डलवाया था। हालांकि इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भारतीय समाज या भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द आरंभ से ही नहीं था। भारतीय संविधान की फ़िलहाल तो चाहत डेफिनेटली ये है कि वो सेक्युलर रहना चाहेगा, और ये बात भी मानी जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद सेक्युलरिज्म के नाम पे जो किया है, उसको यदि कोई सेक्युलर कहता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है सेक्युलरिज्म विचार के अधीन। तो लोग सेक्युलरिज्म के प्रति थोड़ा सा निष्ठा ख़त्म हुई है शब्द के प्रति। हालांकि अपने चरित्र में लोग अभी भी मानते हैं कि हमें विज्ञान की ओर झुकना चाहिए और वैज्ञानिक विचारों के अनुसार ही समाज को चलाने की आवश्यकता है। तो सेक्युलर शब्द का जिस तरीके से दुष्प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों से देश में शासन किया है,
उससे लोगों का विश्वास उठा है सेकुलर के प्रति। लोग दुर्भावित हुए हैं, द्वेष भाव से हुए हैं सेकुलर शब्द के प्रति। हालांकि जहाँ तक विचार की बात है सेकुलर की और उसको अपने जीवन शैली में पालन करने का सवाल है, तो लोग अभी भी सेकुलर ही होना चाहेंगे अगर उनको मूल और सही शब्दों में, सही अर्थों में इसका पालन करने का अवसर दिया जाए। तो ये वो आर्टिकल था और ये डिबेट पे ही चली थी। और प्रोटेस्टेंट विचार है ओरिजिनली, जिसने कि जहाँ से कि पश्चिमी यूरोप में विज्ञान ने राह पकड़ी, अपनी पटरी पर आया और उन देशों को विकास के दौर पे मार्ग पे दौड़ा के आगे लेकर गया। तो ये वो चीज़ है। ओके, धन्यवाद।